मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है कि तपती गर्मी के बीच आसमान पर काले बादल छा गए हैं। ठंडी हवाओं ने दस्तक दी है और बारिश की बूंदों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। कहीं झमाझम बारिश लोगों को उमस और गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं यही बारिश आफत बनकर बरस रही है। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और आसपास के इलाके नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। लगातार बारिश होने पर तापमान में गिरावट आने और उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज हवाओं, जल भराव की वजह से कई इलाकों में परेशानी भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार पर मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ने की आशंका है। दोनों राज्यों के कई जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा के उफान के बाद अब वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गंगा के पलट प्रवाह के दबाव के चलते शहर के कई तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। पुल कोहना और सलारपुर इलाके में कई घरों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को अपने घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुराना पुल और पुल कोहना में मौजूद छोटी मस्जिद के आसपास नालों के जरिए बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में पहुंचा, तो वहीं सलारपुर रेलवे लाइन के पास बने मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सलारपुर में मौजूद प्राथमिक विद्यालय को राहत शिविर में तब्दील कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह मुहैया कराई जा सके। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले स्थान, खेत और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में यही बारिश मुश्किलों का सबब बनती जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने की वजह से कई राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क मार्गों पर यातायात पर असर पड़ा है। कई जगह सड़कें बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी रास्ते में फंसने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी, नालों और संवेदनशील इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी न होने पर खराब मौसम के दौरान पहाड़ी इलाकों की यात्रा से बचें। कुल मिलाकर मानसून की दोबारा सक्रियता ने जहां मैदानी इलाकों में उमस और गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कई राज्यों में भारी बारिश ने चिंता भी बढ़ा दी है। अगले कुछ दिनों में मौसम का ये बदला हुआ तेवर लोगों के लिए राहत और आफत दोनों लेकर आ सकता है।